में आज राहुल द्रविड़ की उस दर्शनीय पारी की बात करेंगे जब उन्होंने दोहरा शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस दोहरे शतक की बदौलत भारत ने टेस्ट जीता। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट से जुड़े रोचक किस्से आप तक फ़ौरन पहुँचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वो कोई 1997-98 का वक्त होगा जब राहुल द्रविड़ दौर होगा, जब राहुल द्रविड़ युवा थे, भारतीय टीम में आए थे। स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ से वो काफ़ी प्रभावित थे, खासकर उनकी मेंटल टफनेस और मेंटल एबिलिटी को लेकर उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे। उन्होंने स्टीव वॉ से टिप्स भी मांगे थे और उसके कुछ साल के बाद स्टीव वॉ की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलना था। 2003 का वो साल था जब भारत ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई थी और पहला टेस्ट मैच हुआ था। स्टीव वॉ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। 22 रन के स्कोर पर ओपनर मैथ्यू हेडन को इरफान पठान ने चलता कर दिया। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग आए और छा गए। भारत ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन रिकी पॉन्टिंग जब वापस लौटे या रिकी पॉन्टिंग जब लौटे तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 556 तक पहुंच चुका था, यानी स्कोर बोर्ड पर 556 रन टंग चुके थे और भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी की बारी आई तो 85 रनों पर उसके 4 विकेट निकल गए। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा को एंडी बिकल ने आउट किया और सौरव गांगुली रन आउट हुए। अब राहुल द्रविड़ क्रीज पे थे और उनके साथ लक्ष्मण थे। दोनों ने भारतीय पारी को सजाना शुरू किया। बिकल की एक गेंद को शानदार तरीके से चौका जड़कर राहुल द्रविड़ ने अपने इरादे जाहिर किए। फिर जसन गिलेप्सी की गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। बिकल की अगली गेंद, अगले ओवर में 3 गेंदें जो है वो 3 गेंदों पे कोई रन नहीं बना, लेकिन उसके बाद राहुल द्रविड़ ने क्रीज पे को देखा, पढ़ा और समझा और बिकल की चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। थोड़ी गेंद शॉर्ट थी और राहुल द्रविड़ ने बिना कोई मौका गंवाए ऑफ स्टंप से की बाहर की उस गेंद को पुल करके चौका जड़ा और उसके बाद अगली गेंद को स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ा और इस चौके के बाद उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जाहिर है कि दर्शकों ने इस दर्शनीय चौके पर को हंगामे से स्वागत किया, तालियां बजाई और जब खेल उस दिन का ख़त्म हुआ तो भारतीय टीम के बोर्ड पर 180 का स्कोर टंग चुका था और विकेट वही 4 गिरे थे, यानी लक्ष्मण और द्रविड़ ने 95 रनों की साझेदारी कर ली थी। लक्ष्मण अर्धशतक पूरा करके 55 रनों पर खेल रहे थे और द्रविड़ 45 रनों पर। अगले दिन जब दोनों ने, लक्ष्मण और द्रविड़ ने फिर पारी की शुरुआत की और अपने तरीके से रन बनाने शुरू किए। लक्ष्मण 91 पर पहुंच गए और द्रविड़ उनसे आगे निकल गए, 98 रनों पर थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई कामयाबी नहीं मिली थी, यानी 4 विकेट ही गिरे थे और दोनों शतक के करीब थे। इस बीच जसन गिलेप्सी ने एक तेज बाउंसर किया राहुल द्रविड़ को। अमूमन राहुल द्रविड़ इस तरह की गेंदों को छोड़ दिया करते थे, लेकिन न जाने वो उस दिन किस मूड में थे कि इस तेज बाउंसर को उन्होंने शानदार तरीके से हुक किया और बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया और इस 6 रन के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा किया। कुछ देर के बाद लक्ष्मण ने भी अपना शतक पूरा किया। लक्ष्मण तो आउट हो गए उसके बाद, लेकिन राहुल द्रविड़ रुके नहीं और 233 रनों की शानदार पारी खेली और वो आखिरी बल्लेबाज थे जो
आउट हुए तब भारत ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 33 रन पीछे थे। यानी द्रविड़ 554, इस बीच द्रविड़ ने 594 मिनट क्रीज पे बिताए और उनका भी कमाल था कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दी। हालांकि इन सब के बीच लग रहा था कि खेल पंडितों को भी लग रहा था कि अभी तो खेल के लगभग 5 सेशन बाकी हैं, या तो मैच ड्रॉ होगा या ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच जीत जाएगी। लेकिन भारतीय गेंदबाज कुछ दूसरे ही मूड में थे। अग्रकर ने दूसरे ही ओवर में जस्टिन लंगर को चलता कर भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाया। बिना खाता खोले वो वापस हुए और फिर अग्रकर का जादू चला। अग्रकर ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 41 रन देकर 6 विकेट चटकाए और पहली पारी में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 196 रनों पर ढेर हो गई। यानी भारत के पास लक्ष्य था 203 रनों का, जो भारत ने बना लिए और मैच जीत लिया। ये दूसरा मौका था दक्षिण अफ्रीकी कप्तान केपलर रसेल के बाद कि भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में टेस्ट सीरीज में लीड ले लिया था। लेकिन ये लीड राहुल द्रविड़ की बदौलत हुई। राहुल द्रविड़ की और भी कई पारियां हैं जो यादगार पारियां हैं, लेकिन इस यादगार पारी ने भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार और यादगार जीत दिलाई थी। Bit of reverse swing, but he had to put in a lot of effort. Look at that bowling speed, 94.5 miles per hour. Bit of change in action as well, bit more slingier. Probably getting a little more round arm to get the reverse swing going for him. Rahul Dravid wanted a run. He wants Sehwag to take it up. Nothing happening off the pitch. Allowing the ball to come and hit his bat. Good pace from Shoaib. He's bowled with a big heart, Shoaib Akhtar, right throughout the season. 179 without a wicket.